नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो 3 जुलाई को वेतन बढ़ाने का आदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया था, यानी कि वित्त विभाग ने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, चाहे राजस्थान के किसी भी विभाग में लगाए जाते हों, UTB अर्थात अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, उनके वेतन को पे लेवल जो सेल 1 है वो देने के लिए यहाँ पर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था। और उस आदेश की जो है संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है, संबंधित जो विभाग है, वो उस आदेश को लेकर के जो वेतनमान संशोधन है उसके लिए आदेश जारी कर रहे हैं। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये UTB अर्थात अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी लगाए गए थे उन सब के लिए लागू होगा। कहने का मतलब ये है, जो आप लोगों को कम वेतन मिल रहा था वो अब कहीं 4-5 गुना ज़्यादा वेतन आप लोगों को मिलने जा रहा है। और इसमें आप लोगों को बताने वाले हैं कि नर्सिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको क्या यह वेतन का लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, सब कुछ क्लियर कर देता हूं विद प्रूफ। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। सभी विभागों के जो UTB बेसिस पर जो कर्मचारी हैं वो ध्यान दें। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 यानी कि CSR रूल्स में जो आ रहे हैं उनके लिए ये वेतन बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। सिर्फ और सिर्फ UTB अर्जेंट टेम्पररी बेसिस ठेकेदार के माध्यम से लगे उन पर भी ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो अन्य तरीके से लगे उन पर भी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके आदेश में अर्जेंट टेम्पररी बेसिस स्टाफ लिखा है तो आप पर ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी खबर बता देते हैं। सबसे पहले तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का आप लोग वो आदेश देखें 3 जुलाई का, जिसमें जो वेतन बढ़ाने के लिए निर्देश यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उन सब के लिए होगा। और ये 1 मई 2023 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 मई 2023 से, यानी कि मई महीने की पूरी जो सैलरी आप लोगों को बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, मई और जून की जो आप लोगों को पैसा मिल गया था वो कम कर लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बच रहा जो पैसा आपको रिलीज कर दिया जाएगा। 1 मई से ये लागू हो जाएगा। जो पहले से लग चुके हैं, लग रहे हैं, उन पर भी, और जो आगे जो UTB पर लगेंगे उन पर भी ये आदेश है जो लागू होगा। और फर्स्ट पे सेल यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट सेल पे क्या होता है वो भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, ठीक है ना, तो ये बहुत खास वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देखिए, फर्स्ट पे सेल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टार्टिंग बेसिक पे। ठीक है साथियों, अब मान लीजिए कोई यहाँ पर लगा है L8 में। ठीक है, L8 में लगा है जिसका वेतन होगा 26,300। बेसिकली इसमें ANM और लैब टेक्नीशियन आ जाते हैं, या कोई भी अन्य विभाग का कर्मचारी UTB बेसिस पर L8 में लगा है तो उसे 26,300 रुपये मिलेंगे। ये सेल 1 है। ठीक है, पे सेल 1 इसको कहते हैं। यानी कि जो आप लोगों का बेसिक जो है, पहला जो बेसिक है 2 साल के बाद जो मिलता है पहला बेसिक, वो यहाँ पर मिलेगा। तो ANM LT इनकी सैलरी 26,300 होगी जो UTB पर लगे हैं, चाहे कोविड काल में लगे हों या उससे पहले UTB पर लगे हों, तो आप लोगों को ये पैसा मिलेगा। उसके बाद बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर कोई 3rd ग्रेड में लगा है, L10 में लगा है। ठीक है, लेवल 10 में, तो उसका बेसिक हो जाता है यहाँ पर 33,800। फार्मासिस्ट जैसे लगते हैं तो फार्मासिस्ट को वेतन मिलेगा 33,800। ठीक है, और जैसे कोई UTB पर शिक्षक लगता है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि विद्या संबल योजना लेकर के आते हैं, उसमें अलग से पैसा दिया गया एक समझाने के लिए। यानी कि L10 में कोई लगेगा उसे 33,800 मिलेंगे। तो फार्मासिस्ट जितने भी लगे हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग में, जो UTB के माध्यम से लगे हैं, उनको 33,800 मिलेंगे। इसी तरीके से L11 है, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ आ जाता है L11 में। ठीक है, उसको 37,800, यानी कि स्टाफ नर्स GNM BSc नर्सिंग जो कोविड काल में लगे थे अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है, या उससे पहले के लग रखे हैं, तो उन्हें 37,800 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। कब से? 1 मई से। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब आप लोगों को कुछ और मैं दिखाने वाला हूँ, वो भी आप लोग देखें। ये आप लोगों का वेतनमान है 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड में मिलता है, वो देखिए। अगर आप मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड में भर्ती हो गए ANM, ठीक है,
तो आप लोगों को 2 साल तक ये पैसा मिलेगा 18,500। अगर आप लोग इसमें भर्ती हो गए L11 में, यानी कि स्टाफ नर्स भर्ती हो गए, NO भर्ती हो गए, तो 26,500 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग फार्मासिस्ट भर्ती हो गए या 3rd ग्रेड टीचर भर्ती हुए हैं तो 23,700 2 साल तक पैसा मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आदेश भी आ चुका है, ये चिकित्सा विभाग का है जो दिखाने वाला हूँ 37,800 का। ये देखिए UTB स्टाफ है रामगढ़ अलवर से। यहाँ पर हमारे एक साथी भी यहाँ पर UTB में लगे हुए हैं, कुलदीप जैन, तो उन्होंने ये लेटर मुझे पोस्ट किया था, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहीं कोई PSC है उस पर काम कर रहे हैं UTB के तौर पर, तो कुलदीप जैन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो रामगढ़ अलवर के कोई भी आदेश हो तो मुझे भेजते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच कुलदीप। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये GNM लगे हुए थे 37,800 का, यहाँ पर देखिए पे लेवल। अब देखिए ANM का 26,300 L8 मैंने बताया था। ठीक है, बाकी जो लैब टेक्नीशियन है वो भी L8 में, तो लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पर 26,300 वेतन हो गया है। अब दोस्तों देखिए ये ECG का है, तो ECG भी L8 है, तो यहाँ पर भी कोई ECG टेक्नीशियन लग जाएगा तो उसको भी 26,300 मिलेगा जो UTB पर लगेगा। ठीक है, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे। इसके अलावा कोई NHM में लगा है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा, कोई अन्य तरीके से लगा उसे ये लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर। ठीक है, L8 का है तो यहाँ पर 26,300 हो जाएगा। L5 का यहाँ पर देखिए नेत्र सहायक को मान लो कोई UTB पर लग रहा है, तो नेत्र सहायक का L5 का आप लोगों को दिखाते हैं कि L5 में जो है कितना वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ आप लोगों को L5 में। ठीक है, तो यहाँ पर L5 देखिए, ये है L5। ठीक है, इसका वेतन कितना है 20,800। ठीक है, तो L5 का है 20,800, ये नेत्र सहायक वगैरह का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने जो पे स्केल हैं, ग्रेड पे हैं, वो भी दिखा रहे हैं और आप लोगों को बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर लैब ECG टेक्नीशियन 26,300 मिलेगा। ठीक है, नेत्र सहायक 20,800 मिलेगा। ठीक है, 20,800 अगर कोई UTB पे लग रहा है नेत्र सहायक तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डेंटल टेक्नीशियन को भी L5 है तो 20,800 मिलेगा, कोई UTB पर लग रखा है तो उसे भी। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन L8 है तो 26,300 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, L8 को मिलेंगे, यानी कि जो लैब टेक्नीशियन लगा है पे मैट्रिक्स लेवल L8 में है। इसके अलावा बात करें दोस्तों रेडियोग्राफर, ये भी L8 में ही है, पे लेवल 8, और इसको भी 26,300 मिलेंगे अगर कोई UTB पर रेडियोग्राफर लगा है तो उसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ANMs की मैं बात करूँ तो ANMs को भी 26,300 रुपये मिलेंगे यहाँ पर अगर कोई ANM UTB में लगी है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर L11 है तो 37,800 रुपये यहाँ पर मिलेंगे इसको, आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर को या स्टाफ नर्स को, GNM को। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ UTB पर लागू है। GNM वाले या ANM वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे 108, 104, RMRS, NHM, इन सब पर ये लागू नहीं है। ठीक है, आपको जो मिल रहा है 7900, 10,000, 5,000, 4,000 जो मिल रहा है वो मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे या आगे किए जाएंगे उनको ये चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है साथियों, और ये फार्मासिस्ट का L10 है तो 33,800 रुपये फार्मासिस्ट को UTB पर लग रखा है पहले से या आगे लगने वाला है तो 33,800 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर कोई लगा है या फिर डेंटल डॉक्टर्स को लगा है या फिर आयुर्वेद वगैरह में कोई UTB पर लगा है तो उनके लिए यहाँ पर 39,300 रुपये है। कितना है? 39,300 रुपये प्रति माह। ठीक है, L14 की ये वैकेंसी होती है मेडिकल ऑफिसर MO की, तो 39,300 रुपये यहाँ पर जो डॉक्टर्स लगेंगे UTB पर या लग रखे हैं पहले से, तो उनका तो कुछ चेंज हुआ नहीं, उनको पहले से भी इतना ही मिल रहा था और इस लेटर में उनको अलग से भी बताया गया कि उनके पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी क्योंकि वो पहले से उन्हें पे स्केल है जो दिया जा रहा है 39,300 का। तो ये कहानी है साथियों। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर सबका हमने बता दिया। अब आगे देखिए कुछ और आदेश आप लोग देखिए। जैसलमेर से UTB कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर देखिए नागौर से भी आप लोग देखिए, ये GNM UTB था, इनको 7900 रुपये मिल रहे थे, 37,800 1/5 से मिलने लगेंगे 1 मई से। ठीक है साथियों, तो ये UTB का सैलरी बढ़ाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ आप लोग देखें। फार्मासिस्ट देखिए 33,800 में ऊपर भी बताया था मैंने, 33,800 रुपये फार्मासिस्ट UTB के हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों अन्य डिपार्टमेंट की जो CSR रूल्स में हैं।
ठीक है, यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 में है वो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उनका पहले से अलग से पे स्केल तय कर रखा है सरकार ने, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 104, 108 RMRS में जो लग रखे हैं उनको भी यहाँ पर ये वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई NHM से लगा है, ठीक है, NHM वाले सभी कार्मिकों को इन्होंने CSR यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल कर दिया, तो 18,900 या 13,150 ANM JNM का जो वेतन किया वो मिलने वाला है। इसके अलावा जो महात्मा गांधी स्कूल हैं, MGS स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इनमें अभी इन्होंने भर्ती किए थे, क्या कर्मचारी भर्ती किए थे लेवल 1 और लेवल 2 का, जिनका प्रोसेस चल रहा अभी, तो उनके लिए अलग से वेतन उन्होंने पहले से तय कर रखा, वो मिलने वाला है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर जो महात्मा गांधी स्कूलों में लगे हैं अंग्रेजी माध्यम के, उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है साथियों। इसके अलावा बात करें जो ठेकेदार के माध्यम से लगे हैं या अन्य जो माध्यम से लगे हैं, उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर UTB पर जो लगे हैं उन पर ही लगेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई UTB पे चिकित्सा विभाग में लगते हैं, अगर किसी को UTB पर बिजली विभाग ने लगा रखा है अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर, तो उस पर भी ये आदेश लागू होंगे। ठीक है, सब पर होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आदेश आपको चिकित्सा के दिखाए हैं। तो कभी इस वीडियो को देखकर ये ना सोचें कि सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा विभाग का बढ़ा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस सब का बढ़ेगा जो UTB पर लग रखे हैं या लगने वाले हैं ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो 5500 भर्ती आएंगी UTB के आएंगी जो अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर। अभी उदयपुर ने वैकेंसी निकाला तो उसे रद्द किया। अब जो UTB की आएंगी उनमें देखिए दोस्तों, जो फाइनेंस का जो लेटर है 3 जुलाई 2023 का, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों को जो वेतन है वो वही मिलेगा। ठीक है, 33,800, 26,300, जो भी पे लेवल है, 20,800, जैसे रेडियोग्राफर भर्ती किया तो 26,300 मिलेगा, डेंटल टेक्नीशियन भर्ती किया तो 20,800 मिलेगा, नेत्र सहायक भर्ती किया तो 20,800 मिलेगा, ANM भर्ती की तो 26,300 मिलेगा। देखिए, मैं मेरे बिहाफ पे बता रहा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ कि जो UTB में जो सैलरी अब मिलेगी, आगे जो भर्ती आएंगी जो अब जिला वाइज होंगी उनमें, तो उनमें जो वेतन है वो आप लोगों को ये बढ़ा हुआ ही मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो दोस्तों कोई वैकेंसी में जो संपूर्ण डिटेल्स आएंगी तभी पता चलेगा, लेकिन मेरे बिहाफ पे बता रहा हूँ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है 3 जुलाई वाला, उसके आधार पर आप लोगों को UTB पर जो सैलरी आप लोगों का फर्स्ट पे सेल है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ गए कि फर्स्ट पे सेल क्या होता है, आप लोगों को 2 साल तक क्या सैलरी मिलती है परमानेंट जब लग जाते हैं वैकेंसी में वो, और आप लोगों को अब UTB में कितनी मिलेगी, किसको क्या लाभ मिलने जा रहा है। तो दोबारा से बता देता हूँ एकदम शॉर्टकट में, जो UTB पर लग रखे हैं उनके लिए फर्स्ट पे सेल मिलेगी। अगर आप लोग नर्सिंग स्टाफ हैं तो आप लोगों को 38,700, ANM है तो 26,300, लैब टेक्नीशियन है तो भी 26,300, रेडियोग्राफर को भी 26,300, फार्मासिस्ट को 33,800। ठीक है, अगर डेंटल टेक्नीशियन है और नेत्र सहायक तो 20,800 ये वेतन मिलने जा रहा है। फार्मासिस्ट हैं तो 33,800 यहाँ पर मिलेगा। ये फार्मासिस्ट का आपके सामने ऑर्डर भी बढ़ा है। इसके अलावा जो NHM हैं, RMRS हैं, 104 है, 108 है, या जितनी भी इस तरीके की नौकरियाँ होती हैं संविदा की, उन पर ये लागू नहीं होगा। अगर किसी ने UTB के बेसिस पर किसी भी संविदा की नौकरी को ज्वाइन कर रखा है, फिर से समझिए इस लाइन को, जिसने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर कोई भी नौकरी ज्वाइन कर रखी है राजस्थान में, जब आपके आदेशों में अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर आपको भर्ती किया जाता है ऐसा लिखा है, तो आप लोग उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका फर्स्ट पे सेल है उस वेतन के हकदार होंगे। दैट मीन्स कि आप मान लीजिए किसी को और डिपार्टमेंट में भर्ती कर रखा है किसी ने L10 के तहत, कितने L10 के तहत, L10 का मतलब है आप लोगों का जो बेसिक्स है शुरुआती वो 33,800 होता है, तो आप लोगों को L10 के अकॉर्डिंग 33,800 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ UTB बेसिस जो कर्मचारी हैं उन पर भी लागू किया है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि UTB के अलावा जो अन्य कार्मिक हैं जिनसे सरकार सेवा लेती है, ये भेदभाव की स्थिति है, ये नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अगर अन्य विभागों में या चिकित्सा विभाग में कर्मचारी आपने लगा रखे हैं तो उन सब के वेतन को कम से कम इक्वल कीजिए ताकि उनकी भी गृहस्थी चल सके। तो ये जानकारी है साथियों आप सभी के लिए, राजस्थान चिकित्सा सहित अन्य संविदा कर्मियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, और उस बढ़ोतरी का आलम ये है कि जिस नर्सिंग स्टाफ को 7,900 रुपये मिल रहे थे, वो करीब करीब उसका वेतन है 5 गुना से थोड़ा कम बढ़ा है। ठीक है,
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, आप लोग ये मान के चलिए। अब यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, यूटीबी भर्तियों के लिए भी मारामारी रहने वाली है आप लोग, क्योंकि वेतन अच्छा हो गया। लेकिन यूटीबी भर्तियों के वेतन बढ़ा देने से एक समस्या, जहाँ तक मेरा खुद का आकलन ये है, ये कहीं ना कहीं एक लालच बहुत बड़ा है, और इस लालच को यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे निकट भविष्य में यूटीबी के लिए मारामारी होगी, और सरकार इतना पैसा दे करके कम से कम ये कोशिश तो करेगी कि यूटीबी के आधार पर ही हम विभागों को चला लें, क्योंकि लगे रहेंगे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 33,800 देना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भत्ते वगैरह, डीए वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, या फिर एचआरए मकान किराया भत्ता, ये आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा सरकार सोच सकती है अगर इस सैलरी को इंक्रीज़ किया गया, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें ये मुझे समस्या सताने लगी है, खुद का आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे ये सारी चीज़ें ना हो जाएं, कभी यूटीबी पर ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि वेतन अच्छा दे रहे हैं। तो कहने की ज़रूरत ये भी नहीं होगी किसी की कि हमारा कम पैसों में शोषण कर लिया, यह सरकार शोषण करिए कम पैसे दे करके। तो इस सारी चीज़ों पर लगाम लग चुकी है। आगे क्या होता है वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल सैलरी सभी डिपार्टमेंट्स के जो यूटीबी कार्मिक हैं, इसमें न केवल चिकित्सा बल्कि अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं जो अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर भर्ती किए गए थे, उन सब पर लागू होगी। और साथियों, आप लोगों को अगर आप पहले से काम कर रहे तो 1 मई 2023 वाला जो वेतन है वो भी आपको 33,800, 26,300 या 37,800 या 20,800 जो कुछ भी है वो मिलेगा, ठीक है। मई और जून यानी कि 2 महीने का आपको एक तरीके से बोनस मिल जाएगा। 2 महीने की जो सैलरी है वो आप लोगों को बढ़ी हुई मिलेगी, और जुलाई में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं तो इसमें तो मिलने वाली है। तो ये काफ़ी लोगों को अच्छा पैसा मिलने वाला है। जिनको मिल जाए तो भाई 100-200 रुपये भेज दियो इधर, ठीक है। नंबर मेरे से पूछ लेना इंस्टाग्राम पे। तो ये जानकारी है साथियों। और इसके अलावा साथियों, आप लोग जो है मेहनत भी करते रहिए, सिर्फ इन यूटीबी के लालच में नहीं रहना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खबरें आएंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा साथियों, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं CHO, उनको भी इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स लागू किए हैं, और आपको जो वेतनमान है NHM के द्वारा निर्धारित किया जाता है 25,000 प्लस इंसेंटिव। तो CHO पर भी आदेश जो है लागू नहीं होंगे, ठीक है। मैंने सारा का सारा डाउट क्लियर कर दिया। किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ यूटीबी बेसिस पर ये लागू है। इसके अलावा अन्य किसी तरीके से भर्ती किए गए संविदा कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, नहीं तो MGS स्कूल, ना ही कोई और कर्मचारी। सिर्फ और सिर्फ अगर यूटीबी पर आप लोग लगे हैं तो ही ये लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।